मजाक में कन्वर्ट कर रहे हो, कॉमेडी बना रहे हो उसकी। नंबर 1। नंबर 2, कोविड पर आते हैं। हाँ भाई, कौन कहता था कि कोविड के साथ जीना सीखना पड़ेगा? ये केजरीवाल। और जब केजरीवाल ने ये बोला था तो मैंने क्या कहा था? कोविड के साथ मैं जीना कभी नहीं सीख पाऊंगा, इसको हराना पड़ेगा। पर बहुत से लोग चुप रहे। क्यों चुप रहे? क्योंकि केजरीवाल जो भाषा बोल रहा था, माफ करिएगा, वही भाषा सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही थी। क्या ये कौन सा तरीका था कोविड के साथ जिलाओ? अब जियो दिल्ली में कोविड के साथ, जियो, दिमाग ठिकाने आ गए। कल का बयान देख लिया, 5 लाख हो जाएंगे, 3 लाख हो जाएंगे, 1.5 लाख बेड चाहिए, 1 लाख बेड चाहिए। 6,000 बेड में छींके आ गई। मुख्यमंत्री दिल्ली का झूठ बोल रहा है। मुकदमा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। 20 दिन पहले बोल रहा था 50,000 पेशेंट्स को हम हैंडल करने के लिए तैयार हैं। 20 दिन बाद कह रहा है 3,000 बेड हैं और 250 हमारे पास वेंटिलेटर हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? घर पर हैं। इस हिसाब से तो अगर मैं वहां का मुख्यमंत्री होता तो मैं कहता मैं 10 लाख पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए तैयार हूं। 5,000 को एडमिट कर लूंगा और 9,95,000 को घर भेज दूंगा कि बेटा जाके घर में काढ़ा पियो। और जब सांस फूलने लगेगा और फोन करोगे तो एम्बुलेंस लेने आएगी नहीं, फिर वीडियो बना बना के वायरल करना। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। जिस देश की राजधानी में हमारा प्रधानमंत्री बैठा है, हमारा केंद्र स्वास्थ्य मंत्री बैठा है, एक मुख्यमंत्री बैठा है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा है, वहां पे लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि हमारा दम घुट रहा है, मर रहे हैं, हमारे घर वाले मर रहे हैं, कोई जगह नहीं है हमारे एडमिट होने के लिए। और हम लोग कह रहे हैं हमें कोविड के साथ जीना सीखना पड़ेगा। अब लोग कहेंगे फेडरल स्ट्रक्चर, वो राज्य है, वो केंद्र का जिम्मा नहीं है, वो इसका जिम्मा नहीं है। अरे किसी का जिम्मा हो। जिसके घर में कोविड आया होता है ना, और उसका बाप या उसका बच्चा या उसके बीवी मर रही होती है, और वो जब अस्पताल में फोन करता है तो उसको ये नहीं पता होता ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अस्पताल है या स्टेट गवर्नमेंट का अस्पताल है, केजरीवाल के अंडर आता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर आता है। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। कोविड-19 की पूरी लड़ाई पॉलिटिकल एफिलिएशन को दिमाग में रख के लड़ी जा रही है। केंद्र सरकार को समर्थन करने वालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि केंद्र सरकार की गलतियों पर उंगली उठाएं और बातमीज केंद्र सरकार से सवाल पूछें। केजरीवाल को समर्थन करने वालों की इतनी हिम्मत और औकात नहीं है कि सवाल उठाएं और बातमीज ट्विटर पर या फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर इन लोगों से सवाल पूछें कि तुम लोगों ने तमाशा कर क्यों रखा है। तुम लोगों ने देश को कोविड-19 की लड़ाई को लेके लावारिस बना दिया है। मानो या न मानो, किसकी कितनी गलती है ये आपस में तय करते रहना, ठीक है? तो वो बात तो दिमाग से अब निकाल दो कि कोविड के साथ जीना सीखना पड़ेगा। जिस शहर, जिस गांव, जिस स्टेट में कोविड ने पैर पसार लिए, पैर फैला दिए, उस जगह कोविड के साथ जीना नहीं सीख पाओगे। कोविड से जब तक जीना अकड़ते रहो जब तक कोविड तुम्हारे और हमारे घर नहीं आया है। जिस दिन घर आ गया ना, दिमाग ठिकाने कर देगा। अब आगे की बात खत्म करता हूं लास्ट एडवाइस देते हुए, एंड आई होप दिस इज माय लास्ट वीडियो। इतने बेड चाहिए, इतने पेशेंट चाहिए, इतने डॉक्टर्स कहां से लाओगे? जो डॉक्टर्स हैं बेचारे पहले ही थके हुए हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम दुकान खोल के बेशरम बैठे हैं, ठीक? इतने डॉक्टर्स कहां से लाओगे? सजेशन दे रहा हूं गवर्नमेंट को, और कहां से उठा के लाया हूं सजेशन को ये आखिर में बताऊंगा। 4th ईयर के जो बच्चे MBBS में हैं उनको उठा लीजिए अभी से। कोविड की लड़ाई कम से कम 1 साल चलेगी। मान लीजिए 5 साल का कोर्स होता है। 4th ईयर जो पास आउट कर गए हैं वो लगभग डॉक्टर बन गए हैं। 1 साल का स्पेशलाइजेशन कोर्स उनका बचा हुआ है, ठीक? बेसिक चीजें उनको सब आती हैं। कोविड की लड़ाई में हमको स्पेशलाइज चीजें लेनी चाहिए। BP लेना, इंजेक्शन लगाना, दवाई देना, वेंटिलेटर लगाना, पल्स देखना, टेम्परेचर देखना, वगैरह वगैरह वगैरह। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जो लोग होम आइसोलेशन में, घर में अगर एम्बुलेंस जा रही है उनको चेकअप के लिए जाना, विजिट करना, लैब्स में ड्यूटी लगाना। इन लोगों को, बच्चों को, 4th ईयर के बच्चों को उठाइए, कोविड की लड़ाई में इनको इन्वॉल्व करिए। बीच की पढ़ाई इनकी 4th ईयर के बाद ब्रेक करिए। अभी जो सेशन शुरू हो रहा है, एक झटके में हिंदुस्तान में हजारों डॉक्टर खड़े हो जाएंगे। अलग अलग इनकी ड्यूटी लगाइए। साल भर के बाद, आफ्टर 1 ईयर मीन्स जून 2021 में ये अपने कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए उससे फिर से ज्वाइन करेंगे। और जो ये 2021 में पास आउट होते हैं, अब ये 2022 में पास आउट होंगे। इस दौरान आप इनको जो भी नाम देना चाहें वो दीजिए, जो अच्छा रिस्पेक्टेबल स्टाइपेंड देना चाहें वो दीजिए। जब ये 2021 में अपने जूनियर बैच को ज्वाइन करेंगे और 2022 में पास आउट होके निकलेंगे, 2021 में पास आउट होना चाहिए था अगर 2020 से लास्ट ईयर शुरू होता, समझिएगा मेरी बात।
पास आउट होके निकलेंगे, लेकिन इनको डीम्ड पास आउट इन 2021 ही माना जाएगा। डीम्ड इज ए लीगल टर्म, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म। डीम्ड पास आउट 2021, एक्चुअल पास आउट 2022। और जब ये पास आउट होके निकलेंगे तो इनके पास 1 साल का देश सेवा का एंड गवर्नमेंट जॉब का उस टाइम एक्सपीरियंस होगा। सो दे विल हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर। जो मेडिकल रेगुलेशन बोलता है कि आपको 1 साल गवर्नमेंट के लिए काम करना पड़ेगा, प्लस दे विल हैव अ डिग्री एंड प्लस एंड लेटर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन एंड अ मेडल ऑफ एप्रिसिएशन, जो पूरी जिंदगी इन लोगों के काम आएगा। एक झटके में हम इस देश में हजारों डॉक्टर 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद खड़े कर सकते हैं। ना उनका ईयर वेस्ट होगा, उनके फेदर इन द कैप लगेगा, उन्हें देश सेवा का मौका मिलेगा। हमारे डॉक्टर्स की हेडेक खत्म हो जाएगी, नंबर ऑफ डॉक्टर्स की। वो हमारे मेन डॉक्टर्स को मौके मौके पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ताकि हमारे जो मेन डॉक्टर्स हैं वो टायर आउट ना कर जाएं, वो फटीक आउट ना कर जाएं। ये आइडिया मेरे दिमाग में कहाँ से आया? ये काम किया था ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 1 में। 4th ईयर MBBS के बच्चों को उठा के 1 महीने की ट्रेनिंग दे के अलग अलग शहरों में उन लोगों को डिप्यूट कर दिया गया था। और पास आउट होने के बाद जो भी कॉमनवेल्थ था, उनकी कॉलोनीज थी, और 1 साल का उन्होंने शायद इनसे वर्क मांगा था। उसके बाद वापस लोगों को कोर्स में इनरोल कर लिया गया था और डॉक्टर की डिग्री दे दी गई थी। ये बात मुझे कैसे पता? मेरे दादाजी ब्रिस्टल मेडिकल कॉलेज इंग्लैंड से MBBS कर रहे थे। मैं रियल दादा, उनको भी 4th ईयर के बाद इसी तरह उठाया गया था। मिडिल ईस्ट में उनकी पोस्टिंग करी गई थी, इंडिया में भी उनकी पोस्टिंग की गई थी। 1 साल के बाद वो फिर से उन्होंने इंडिया ही से अपना कोर्स कंप्लीट किया था। दिस वॉज द आउट ऑफ बॉक्स आइडिया जो ब्रिटिशर्स ने इंप्लीमेंट किया था। आज से गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि व्हाट केजरीवाल इज सेइंग, अगर ये ऐसी हकीकत वाकई हमारी राजधानी में हो गई या और 3-4 राजधानियों में या देश में और हो गई, जैसी इस टाइम महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु में है, तो बेड खरीद लोगे, बेड इंपोर्ट कर लोगे, दवाई इंपोर्ट कर लोगे, मास्क इंपोर्ट कर लोगे, कुछ इंपोर्ट कर लोगे, मेडिकल प्रोफेशनल्स कहाँ से लाओगे? आज से गवर्नमेंट को ये इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जून एंड या जुलाई आते आते हमारे पास मेडिकल ग्रेजुएट्स की एक फोर्स हो और वो इस लड़ाई में शामिल हों। दिस वॉज माई आइडिया। तो चाइना के बारे में मैं बोल चुका हूँ। लेट अस बिकम ए रिस्पॉन्सिबल नेशनलिस्ट पीपल। अपनी राष्ट्रवाद को ज़रा ठहराव दो, थोड़ी गहराई दो, उकसाने की, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, मेडिकल ग्रेजुएट्स गवर्नमेंट कहाँ से उठा सकती है, ये मैंने एक आइडिया दिया है। और इंग्लैंड ने वर्ल्ड वॉर 1